बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये काम आपको करना है दोस्तों। तो इस बिजनेस पे 4 काम करने पड़ेंगे। आपको भूत बनना पड़ेगा आरसीएम का। क्या बनना पड़ेगा? पहला काम, पहला वर्क क्या करना है? जब आप इस बिजनेस को चालू करेंगे तो लोग आपको नेगेटिव करेंगे, आपके पहले फ्लोर के ऊपर अटैक करेंगे। पहले फ्लोर पे आपके पैरालिसिस अटैक क्या बार बार झटके देंगे। अगर आपने अपने इस पहले फ्लोर को 5 साल के लिए पत्थर का बना लिया और नेगेटिव सुनना बंद कर दिया तो रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या करना? बात समझ में आ रही है? आपको कुछ नहीं करना, जो आपसे नेगेटिव बात करे उसको जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दो और पॉजिटिव लोगों के शरण में रहो। याद रखना दोस्तों, आपकी जिंदगी के 50 साल में से 5 साल मांग रहे हैं, 5 साल आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पहले फ्लोर के ऊपर इसको पॉजिटिव रखना है। हमला यहां पर होता है ना कि यहां होता है। गंदगी यहां भरी जाती है ना कि यहां भरी जाती है। राइट सर? इसको जो कमांड मिलेगा बॉडी वैसा रिएक्ट करेगी। इज इट क्लियर? 5 साल तक अपने दिमाग को पत्थर का बना सकते हो। इसको बोला जाएगा आरसीएम का दिमाग। 5 साल ये दिमाग आरसीएम को दे दो, अपना काम में मत लेना। हम गलती क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, हिसाब लगाना चालू करते हैं, मेरे कितना आएगा। अरे तूने ज्वाइन, बच्चा पैदा करते ही डॉक्टर बनाना चाह रहे हो क्या उसको? बड़ा तो कर लो। अब बड़ा करने का इंतजार तो करते नहीं हो, पैदा होते ही तो डॉक्टर कब बनेगा? तो बच्चा क्या जवाब देगा? तो ये गलती से भी मत करना, नहीं तो उस बच्चे को नेगेटिव कर दोगे। समझ में आ गई? पहला काम अपने फर्स्ट फ्लोर का। वर्किंग पैटर्न कैसे रहेगा? ये आप हैं, ये आपकी 2 लेगे आप स्टार्ट करते हैं और ये महीने हैं, जैसे जनवरी, फरवरी। काम करने का तरीका थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, मार्च, अप्रैल, वॉटएवर जो भी है, ठीक है? ये आपके मंथ आ गए। इज इट क्लियर? ये आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। पहला हम क्या करते हैं गलती, एक बेटे को बहुत प्यार करते हैं और दूसरे बेटे को हम सोतेला मानते हैं। इस बेटे को हम भरोसे पे छोड़ते हैं, किसके? दादाजी के। बेटा हमारा तो सेवा भी हमें करनी है, दादाजी को करनी है। राइट सर? जो जिंदगी का फॉर्मूला अपने परिवार में अप्लाई करते हो वही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है। वर्किंग तरीका 60% जनवरी में इनको दो, 40% इनको दो। फरवरी आते ही 40% इनको दो, 60% इनको दो। फरवरी के बाद मार्च आते ही अगर आप कोई ना माने उसे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ऊपर अपलाइन और भी है। जिंदगी आपकी है, परिवार आपके हैं, बच्चे आपके हैं, तो डिसीजन भी आप ही को लेना पड़ेगा। अप्रैल आया, मार्च आया, 60, 40, 40, 60। इस रेशो को अगर आपने मेंटेन कर लिया 5 साल 12 महीने, गारंटी देता हूं कभी जिंदगी में आपकी दोनों लेगे टूटेगी नहीं और आपका पैरेलल बिजनेस लॉन्ग लाइफ के लिए सेट हो जाएगा। गलती होगी दादाजी के भरोसे बैठोगे तो, दादाजी के भरोसे बैठोगे तो गलती होगी, पर दादाजी के भरोसे आओगे तो फिर और बड़ी गलती कर जाओगे। अपने आप को इस कैपेबल बनाओ कि आपका ये काम इस तरीके से चले। राइट सर? और ये कब होगा? जब आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। राइट? दूसरा, इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा करना है तो अपने शहर को छोड़ दो। अगर आप ये बिजनेस एनसीआर में कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आप कभी भी एक लेवल से ऊपर नहीं निकल पाओगे। अपनी डायरी में और अपने दिमाग में पत्थर की तरह नोट कर लेना मेरी इस बात को। और इस बिजनेस को जितना दूर जाके करोगे सफलता उतनी ज्यादा पास में आएगी। मैं तो कहता हूं यहां से निकल के आप बंगाल चले जाओ, बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं। आप उड़ीसा घुस जाओ, आप नीचे साउथ में चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, आप कर्नाटका चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, पर अपने इलाके को छोड़ दो 5 साल के लिए।
उसके बाद जो बिजनेस फूटेगा, जो फटेगा, आप रोकना चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा। जैसे आज मेरा बिजनेस देख लो आप, लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान का 80% आरसीएम बिजनेस मेरी डाउन में है, इवन ज्यादा ही बताते हैं, 85% तक बताते हैं। और वो उसका फूटने का कारण था कि मेरे फादर ने अपने इलाके को छोड़ के बिजनेस चालू किया। अगर वो जयपुर में स्टार्ट करते तो शायद इतना बड़ा नहीं होता। क्लियर हो रही है मेरी बात? अपने इलाके को छोड़ के बाहर निकल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने कुछ समय अपनी बीवी और बच्चों की शक्ल नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जिंदगी भर उनको इतना आराम दोगे ना कि आप सोच नहीं सकते। और मजा तब आएगा जब आपके पास भी एक लग्जरी कार करके बाहर आके खड़ी होगी ना, तब आपको वो 5 साल याद नहीं आएंगे, उस समय वो कार में बैठा आराम याद आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस तरीके से आपको काम करना है। दूसरा काम क्या करना है? कंपनी पे शक करना बंद करिए। हमारा दूसरा काम क्या होता है कि जब हम किसी को आरसीएम बताते हैं तो वो लोग आपके दिमाग में क्या डालते हैं? अटैक करते हैं। अटैक क्या करते हैं? या अच्छा तेरी कंपनी भाग गई तो आरसीएम नहीं चली तो हम तो बहुत पहले से जानते हैं आरसीएम को। इस टाइप के अजीब अजीब सवाल करते हैं लोग। राइट सर? उनसे बचिए। तो दूसरा काम कंपनी पे शक करना। आरसीएम इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की पहली कंपनी बोल रहा हूं, हिंदुस्तान की नहीं विश्व की, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मजबूत है डायरेक्ट सेलिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दुनिया की पहली कंपनी है दोस्तों जिसके पूरे इंडिया में 15,000 से ज्यादा दुकानें हैं। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसके 200 से ज्यादा डिपो हैं। और डिपो भी कंपनी ने खुद ने 80% डिपो कंपनी खुद के खरीदे हुए हैं, खुद के परचेज किए हुए हैं। ये वर्ल्ड की वो कंपनी है दोस्तों जो आपको, आप जब भी भिलवाड़ा जाएंगे तो उसके मालिक आपको एक आम आदमी की तरह मिलेंगे। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो 80% प्रोडक्ट खुद बनाती है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसका मालिक एक आम आदमी से आम आदमी की तरह मिलता है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो आपको प्रोडक्ट बनते हुए दिखाती है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जो 2030 की प्लानिंग अभी से लेकर चल रही है। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिसके प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हैं। ये इंडिया की पहली कंपनी है जिनकी प्रोडक्ट्स में वो क्वालिटी है कि अगर आपने ढंग से चेक किया, ढंग से काम में लिया तो आपको उसकी ताकत समझ में आएगी। इसलिए दोस्तों ऐसी कंपनी में शक करना बंद कर दो और बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आरसीएम आने वाली सदी का बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है और हो रहा है। और अभी तो शुरुआत है, अभी आगे भविष्य बहुत बड़ा करना है। राइट सर? तीसरा काम, थर्ड वर्ड, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है आपको अपने बिजनेस के अंदर, अपनी कंपनी में जो सबसे महत्वपूर्ण काम वो है इसके प्रोडक्ट्स को काम में लेना। इसके प्रोडक्ट को अपने परिवार का हिस्सा बना लो। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को प्यार करते हो उस तरीके से आपको आरसीएम के प्रोडक्ट से प्यार करना है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है डायमंड क्लब को फोकस कीजिए। मैं किसी और चीज के बारे में आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि डायमंड क्लब को आप फोकस कीजिए। 10,000 का सामान खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है 10 लाख की दुकान खोलने की बजाय। इसलिए डायमंड क्लब पे लगातार फोकस करना, प्रोडक्ट्स को काम में लेना। अभी भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 80 से 90% लोगों ने आरसीएम के सारे प्रोडक्ट काम में नहीं लिए। मैं अभी भी गारंटी के साथ कह सकता हूं काम में नहीं लिए। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 80% लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने पूरे प्रोडक्ट काम में नहीं लिए। और यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। आप नया एक्सपेरिमेंट करते क्यों नहीं हो यार? अरे कोई प्रोडक्ट पड़ा है जो आपको नजर आ रहा है और पड़ा है और आप उसको काम में नहीं ले रहे, उसको लेकर जाओ। मेरा प्रॉब्लम क्या है? मैं पिकअप सेंटर वाले को फोन करके सबसे पहला सवाल करता हूं, नया क्या आया? बोला सर ये चीज है, फटाफट भेज। पुराने में क्या छूट रहा है? बोला सर आपने लास्ट टाइम ये नहीं लिया, फटाफट भेज। मैं कभी हिसाब नहीं लगाता कि भैया पुराना है, मेरे को नई चीज चाहिए तो चाहिए, सेट है दिमाग में। और आप बिलीव नहीं तो आपको मैं पिकअप सेंटर का नाम बता देता हूं। राजस्थान में विलास शर्मा का पिकअप सेंटर है, पूछ लेना आप सोडाला में। नाम लिख लो, नोट कर लो, नंबर अभी दे देता हूं। उनसे पूछना रवि शर्मा किस तरीके से परचेजिंग करता है, वो बता देंगे आपको 2 मिनट में। मेरा सबसे पहला सवाल होता है नया क्या आया? बोले सर ये आया है, मेरे को 10 पीस बेच, अभी के अभी बेच। और आते ही पहले मैं उसका इंतजार करता हूं और काम में लेता हूं, तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ता।
और जब मैं काम में ले लेता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से और मजबूत होता है। अब मैं बोल सकता हूं इस प्रोडक्ट के बारे में। हम क्या करते हैं, जबान पे रटा हुआ है 5 लीटर तेल लिया ना, मिर्च मसाले, हल्दी धनिया मिर्ची लिया ना, नमक सस्तो है नमक लिया जो, हिसाब लगाते हैं सस्ता क्या है और काम में क्या आ रही है। अरे उसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट हैं यार, लो तो सही काम में है जी। साबुन भी ढूंढेंगे तो सबसे सस्ती वाली ढूंढेंगे और फिर बोलते हैं कि हम 5 साल से पिन क्यों नहीं बदल रही से। अरे सस्ती वाली तो महंगी वाली भी तो काम में ले ले भाई, ये तेल के पीपे से तो बाहर आ जाए कभी। उसके अलावा भी और सामान है हमारे पास, जब जाएगा तेल में डुबकियां मारेगा। सबसे पहला काम तेल धड़ाम अंदर, कहाँ के तेल में पड़ा है, निकालना पड़ता है बाहर भैया, और भी सामान है। मैं ये नहीं कह रहा तेल खराब है, मैं प्रोडक्ट शानदार है, पर और भी शानदार है। मैं ये समझा रहा हूं और भी प्रोडक्ट शानदार है, काम में तो लो यार। घर पे कॉकरोच हो रहे हैं, बाजार से वो डंडी से ले आएंगे यार, हमारे पास भी तो डंडी है, रगड़ो तो सही। कभी काम में लिया वो? नहीं सर। क्यों भाई, कॉकरोच से प्यार है? अच्छा लगता है खाने पे नाश्ता हुआ कॉकरोच? बहुत से प्रोडक्ट है, तो प्लीज समझ रहे हैं मेरी बात को। डायमंड क्लब में अगर आप ईमानदारी से सारे प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे ना, मैं गारंटी देता हूं 10,000 का सामान आएगा, 8 से 10,000 का सामान 100% आएगा। और उसके बाद आपका लेवल देखना आप क्या रॉकेट की तरह चेंज होता है। लेकिन नहीं करना, ले देंगे गिनती के 5 कैलकुलेशन लगा रखी, उसी में घुसे रहेंगे, उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। राइट सर? तो डायमंड क्लब को फोकस कीजिए और प्रोडक्ट सारे काम में लीजिए। देखिए मेरी बातों को आप अपनी जिंदगी में नहीं उतारेंगे तो आप मेरा नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपके गुड़गांव में बिजनेस नहीं चलेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि रवि शर्मा का हिंदुस्तान में रुक जाएगा। मेरे समुद्र में से लोटा भी नहीं निकलने वाला। क्या मेरे समुद्र में से एक लोटा भी नहीं निकलने वाला? इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसको गलत मत लीजिएगा। बाकी फर्क हमें बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। मेरे लिए तो 100 बीवी का छोड़ो, 10 पीवी का डिस्ट्रीब्यूटर भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास आके बैठ जाए। लेकिन समझाने के लिए कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप करेंगे ये काम। चौथा काम, अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के नादों के पीछे पड़ जाइए। सर मुझे सीखना है, मुझे मार्केटिंग प्लान सिखाइए। मैडम जाइए, आप जाइए, आपका बहुत कुछ हो सकता है। मैडम कुछ जल्दी हो रही है, थोड़ा उनको निकलना होगा, काम होगा। मैं ये कह रहा था कि आपको अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के नादों के पीछे पड़ जाना है कि सर मेरे को प्रोडक्ट्स को काम में लेना सिखाइए, किस तरीके से मार्केटिंग प्लान को दिखाया जाता है वो सिखाइए, मेरे घर में होम मीटिंग कीजिए, हफ्ते में कम से कम 2 मीटिंग घर में होनी चाहिए आपके, ये डिसाइड कर लो फाइनली। कम से कम 2 मीटिंग, फर्क ही नहीं पड़ता उसमें आदमी कितने हैं, 2 या 4। अगर आपने अपनी कॉलोनी में बता दिया कॉलोनी छोड़ के बाहर निकल जाओ, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, एनसीआर बहुत बड़ा है, अगर पूरे दिल्ली को नापू तो भी डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम के कम है। दिल्ली बहुत बड़ा है, पूरा इंडिया खाली पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये मानकर आप आरसीएम बताओ कि ये ना करेगा। क्या सोच के बिजनेस बताना है कि ये ना करेगा, बस। और जब आप ये खेल सोच के खेलोगे, आप खुल के खेलोगे। हम क्या करते हैं, डाउट के साथ खेलते हैं। अगर इसने हाँ नहीं किया तो क्या होगा, मां खेल खत्म। क्रिकेटर अगर ये सोच के बैटिंग करे ना कि यार इसने बाउंसर मारा और बॉल मुंह पे लग गया तो क्या होगा, वो जिंदगी भर बैटिंग नहीं कर सकता। आने दो बाउंसर, 4 बार गलत बोलोगे, 5 बार गलत बोलोगे, 6ठी बार तो सही बोलोगे, है या नहीं? गुड़ गुड़ के महादेव जी बनोगे। गुड़ गुड़ के महादेव जी समझते हैं? पत्थर जो होता है ना, पानी के कोने में पड़ा रहता है, तिकोना होता है,
लेकिन जब वो समुद्र के या नदी के अंदर ठोकरे खाता है तो गोल हो जाता है वो बिल्कुल। और जब गोल हो जाता है और उसके ऊपर आप पीले रंग का कुमकुम लगा के दीवार पे खड़ा कर दो ना, तो वो शिवलिंग बन जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आप जब थपड़े खाओगे ना पब्लिक की, तो आप गोल हो जाओगे, फिर आपकी पूजा होगी। राइट सर? तो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के ना दो के पीछे पड़ जाओ। मैं तो ये कहता हूं कि उसके सोने से पहले और उठने से पहले घर पहुंच जाओ। उसको रात को सपने में आप ही नजर आने चाहिए, उसको दूसरे सपने आने ही नहीं चाहिए। नहीं माने कपड़े फाड़ दो, कपड़े फाड़ दो सर, बिल्कुल फाड़ दो, हंसो मत। अगर आप नहीं समझ रहे तो वो आपके फाड़े। समझ रहे हैं? और वो आपकी नहीं सुन रहा तो आप उनके फाड़ दो, क्योंकि यहां पर कपड़े फटने से भी पैसा आता है। यहां कपड़े, मैं एक फंक्शन में था, शादी में, मेरी 2 शर्ट थी, जल गई। सबने बोला अरे यार माफी चाहते हैं यार, बहुत महंगा। मैं हंस रहा था, हा मजा आ गया। बोले यार तू अजीब आदमी, तेरे कपड़े जल गए, तू हंस रहा है। बोला कि अब नहीं आएंगे, पैसा आएगा। बोला ऐसा कैसे है? मैं कहा आजा कोपचे में, हमें तो मौका चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो 4th पॉइंट इज दैट एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के सपनों में भी आप नजर आने चाहिए। राइट? मैंने 4 पॉइंट बताया। पहला फर्स्ट फ्लोर, उसको बताया। सेकंड मैंने कहा कंपनी पर बिलीव लेवल को स्ट्रांग करना। तीसरा आरसीएम के प्रोडक्ट को अपने घर में काम में लेना और कौन कौन से लाने, किस तरीके से लाने, वो बता दिया। और चौथा अपनी एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन ना। तो ये 4 काम अगर आपने कर लिए तो इसमें वो सारे काम बाकी के कंप्लीटली बेसिक्स बेसिक्स कोर सब आ जाएंगे, सब कंप्लीटली कवर कर जाओगे आप। लेकिन आपको पहले ये 4 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, हम बीच में से बहुत सी चीजें पकड़ते हैं, जिसकी वजह से हम ना इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं। आपने बेसिक्स स्टार्टिंग में 4 पॉइंट्स पे फोकस किया तो आपको सब कवर करते हुए चले जाओगे। राइट सर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये बिजनेस क्या देता है क्या नहीं देता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों इस बिजनेस ने हिंदुस्तान के बहुत से लोगों की लाइफस्टाइल को बदला। और कई लोगों को घमंड है, कई लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो करोड़पति है, हमें आरसीएम की जरूरत क्या है। मैं अपनी बात को जल्दी से खत्म करने वाला हूं दोस्तों। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, सोच समझ के समझिएगा। सॉरी, कुछ लोगों को घमंड होता है वो कि मैं करोड़पति हूं, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। होता है नहीं होता? आप में से कई लोगों को ऐसे लोग मिलते होंगे जो ये कहते होंगे कि यार ऑलरेडी मैं तो करोड़पति हूं, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। आई एम ए डॉक्टर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। आई एम ए इंजीनियर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। आई एम ए साइंटिस्ट, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। अरे आई एम ए बिजनेसमैन, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। अरे मेरे पास तो बहुत जमीनें पड़ी है, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। अरे मेरे को तो वैसे 20 लाख किराया आता है, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। अरे मेरे दादा परदादा ने तो इतनी जमीनें बना रखी है, मेरे पास ऑलरेडी इतनी खेती है, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। वो सब लोग अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। मैं बताता हूं कैसे, बताना जानना चाहते हैं आप लोग? मैं बताता हूं। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन जिसकी शादी उस घर में हुई, पानी पी लूं अगर परमिशन दे तो। मेरी छोटी बहन मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी राजस्थान में हुई और काफी ठीक ठाक परिवार में हुई। परिवार कैसा है आप लोग बताइएगा। राइट सर? मेरी बहन जिसकी जहां पर शादी हुई वो काफी ठीक ठाक फैमिली में गई। आप जब राजस्थान जाते हैं तो कुकस जब आप एंटर करते हैं तो कुकस में लेफ्ट साइड में एक होटल आती है, होटल शिवविलास पैलेस, व्हाइट रंग का होटल है। वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है। हैं? हाँ, कुकस से आगे मेन रोड पे प्रॉपर्टी है। 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के कारपेट्स के बिजनेस है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। शिवविलास का सबसे सस्ता रूम है, एक रात का किराया 35,000 रुपए, और सबसे महंगा रूम है 7 लाख रुपए। उसकी होटल की सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है।
जहां मेरी बहन की शादी हुई। कैसी फैमिली है? ठीक ठाक है। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। कितना टर्नओवर है? 2000। और ये मैं आपको गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप कभी जाए तो पूछ लीजिएगा शिव विलास के नाम से। शिव विलास का मतलब है शिव बिहारी, वो मेरे सिस्टर के ससुर जी हैं। राइट? ठीक ठाक होटल है, ठीक ठाक काम है। वहां मेरी बहन की शादी हुई। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000 लोगों की, जिसमें बड़े बड़े सीएम से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे जिनको स्पेशल राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी थी, वो सब वहीं ठहरे थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे। एक बार मेरी बहन का फोन मेरे पास आया, भैया क्या कर रहा है? मैंने कहा बोल क्या हुआ? हमारे घर में एक फंक्शन है होटल में, तेरे को होटल में आना है। मैंने कहा ठीक आ जाऊंगा, तारीख बता। मैं कहा डेट खाली होगी तो आऊंगा। फैक्ट है। मेरी हमारे आपके यहाँ पे नहीं पता क्या बोला जाता है, जब हमारे यहाँ पे बहन के बच्चा होता है तो उसके कपड़े जाते हैं। अब क्या बोलते हैं आपको वहां पे, मेरे को पता नहीं। हाँ, हमारे वहाँ जामना बोलते हैं, जामना जाता है। राइट? तो मेरी बहन की जब जामना गया था, उस समय मेरी मीटिंग थी तो मैं खुद नहीं गया था, मुझे खूब गालियां पड़ी थी कि हम आरसीएम वाले एक बार मीटिंग दे देते हैं तो हम कैंसिल नहीं करते, किसी हाथ पे छोड़ते नहीं है। हाँ, किसी कारण से अगर खुद की तबीयत खराब हो जाए, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली कोई चैलेंजेस के साथ मैं सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस, मैं भी निकला हूँ उससे, तो मुझे पता है कि चैलेंजेस बॉडी के लगे कभी कभी हो जाते हैं, तो थोड़े बॉडी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो उससे मैं अभी थोड़ा फेस कर रहा हूँ और मैं निकला भी हूँ अभी उससे, तो मुझे पता है चैलेंजेस कितने खतरनाक होते हैं। इसके अलावा हम लोग कभी भी अपने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करते। तो मेरी बहन ने मेरे को बुलाया, मैं आगे बात बता रहा हूँ, और यहाँ पे बात बता रहा हूँ घमंड की। जो घमंड उनके वहां पर मैं गया और मुझे देखने को मिला। मैं वहां पर चला गया, वहां पर गया, सब लंबी लंबी कारों से आ रहे थे। पैसे वाले का दोस्त कौन होता है? पैसे वाला ही होता है। अब मेरी बहन की शादी में बड़ी बड़ी कारें आ रही है भैया, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, लिम्बोसिन, लिम्बोगिरी, रोल्स रॉय। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बुकाती। मैंने कहा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब एंटर कर रहे हैं। मैं भी अपनी गाड़ी से गया, एंटर किया। हाँ, आपने देखा वहां पे बड़े बड़े फंक्शन में राउंड टेबल होता है, उसमें 4 या 5 लोग बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। अच्छा, मुझे वहां कुछ जानकार मिल गए पुराने, जो उनकी फैमिली से या उनके रिलेशन में बिलोंग करते थे, शादी के टाइम में जानते होंगे। मेरे को बोला रवि कैसा है? मैंने कहा बढ़िया। क्या चल रहा है? मैंने वही, मैंने कहा हाँ। चल रही है क्या? फिर एक सवाल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, चल रही है क्या? मैंने बोला हाँ बंद है, अभी तो चल तो नहीं रही। बोला हमें पता था नहीं चलेगी। मैंने कहा उड़ रही है। मुंह लटक गया उनका। हम टेबल पे बैठे साहब, बातें करने लगे। कोई बोला मैंने फैक्ट्री डाली है पिछले महीने बहरोड में, मेरा टर्नओवर 200 करोड़ का। एक बोलता है मैंने रेवाड़ी के अंदर इंडस्ट्री डाली है, मेरा टर्नओवर 300 करोड़ का। एक बोलता है मैंने वहां पे वो डाला है। वो भाई साहब सब अपनी अपनी बताने लगे। अब आया मेरा नंबर। मेरे को बोले और बेटा क्या कर रहा है? मैंने कहा आजकल यही काम कर रहा हूँ। बोले क्या हो गया? कि कंपनी से फोन है, एक सेकंड। हेलो, हाँ मीटिंग में हूं मैं भी। तो मैंने बोला भाई, मेरे से पूछा हाँ भैया रवि एक काम कर यार, तू एक काम करो, इज्जत वाला काम कर। मैंने कहा इज्जत वाले से मतलब क्या होता है? क्या मेरा कौन सा बेइज्जत वाला काम है यार? तो मेरे को बोला क्या पूरे जयपुर हिंदुस्तान में घूम के हल्दी धनिया नमक मिर्ची बेचता फिरता है? तो मैंने बोला जी मेरे हल्दी धनिया मिर्ची से आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे अपने जीजा जी की तरह होटल खोल, शानदार कोई फैक्ट्री वैक्ट्री डाल, अच्छा काम कर नाम वाला। और वो क्या, वो सब अब आपको तो पता है कि एक का बोलना होता तो 4 बिलों में से निकल निकल के बाहर आते हैं हमारे। अब वो एक ने छेड़ दिया तो 4 और आ गए। अब वो चारों मतलब वो बैठे थे तो वो भी चालू हो गए।
अब मैं बहुत देर तक सुनता रहा, लगभग 10 से 15 मिनट में सुनता रहा उनकी बातें। वो मेरे को लेके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यार आरसीएम ये आरसीएम वो, ऐसा कोई होता है क्या, ये तो सब फालतू के काम है, कब तक पब्लिक को पागल बने, इस टाइप की बातें चल रही थी। तो हम लोग सुनते हैं जब तक सुनते हैं, आरसीएम वालों का एक प्रॉब्लम है, सुनते हैं तब तक सुनते हैं, आ गई फिर किसकी नाक की बात, नाक की बात। दोस्तों बहुत देर तक सुना, सुनने के बाद मैं चुपचाप रहा। और अब उनका घमंड तोड़ना जरूरी था, क्योंकि उनको घमंड था कि हम पैसे वाले हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, उन चारों से उन सबका मोबाइल लिया, मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाला। एक बाहर चौकीदार खड़ा था, लड़का खड़ा था, उसको बुलाया इधर आ। उसने बोला यस सर। मैंने कहा हम सबके फोन इकट्ठे कर और बाहर ले जा, इस दरवाजे को बाहर से बंद कर दे, और बंद करने के बाद 2 महीने तक सिर्फ खाना अंदर आएगा और कोई अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखना। और 2 महीने बाद देखते कि इन करोड़पतियों की दुकान चल रही है कि मेरी चल रही है, फिर पता लग जाएगा कि कौन। वो मेरे को बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है, अगर तूने हमारा काम पर मोबाइल छीन लिया तो हमारा सैलरी कौन बटेगा, माल कौन देखेगा। अब वो सब अपनी राय देने लगे। मैंने कहा क्यों, अब क्या हुआ, काम तो मेरा भी है जो चल रहा है भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग। बोले क्या मजाक लगा रखी है, ऐसा कोई होता है क्या। मैंने मोबाइल निकाला, रिफ्रेश मारा, मैंने कहा ये देखो। अब वो अपना तो रिफ्रेश होते ही बिजनेस चलता है खतरनाक वाला। बोले ये क्या है, मैंने कहा ये माल बिक रहा है। फैक्ट्री का है, मैं कहा नहीं है। दुकान का है, मैंने कहा नहीं है। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया हुआ है, मैंने कहा कहीं नहीं किया हुआ। तो माल कैसे बिक रहा है, मैं कहा यही क्वालिटी है। यही क्वालिटी है। आप करोड़ों रुपया लगा के भी चैन से नहीं बैठ पा रहे, और या 0 रुपया लगा के मेरा माल इतना बिक चुका है, जितना टर्नओवर आप पूरे साल में कर रहे हो उतना टर्नओवर मैं 1 महीने में कर रहा हूं। मुझे बताइए किसका बिजनेस बड़ा, किसका। द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस, कि एक बार नेटवर्क को डेवलप कर दिया, उसके बाद भगवान की भक्ति में लग जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आएगा ही आएगा। उनकी बोलतियां बंद हो गई, चेहरे लटक गए। अरे दोस्तों, मैंने कहा भैया आप बताओ सिक्योर कौन, आप या मैं। बोले सर सिक्योर तो आप ही हो उस हिसाब से। तो मैंने कहा आप देख लो कि बड़ा बिजनेस किसका। और उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। अगर आपके बीच में भी ऐसे लोग आए ना जो ये बोले कि मैं करोड़पति हूं, मुझे 10 लाख किराया आता है, 20 लाख किराया आता है, मेरे बगल में आ जाना एक बार, मेरे बगल में आके बैठ के बता देना कौन ज्यादा सिक्योर है। पता लग जाएगा आप लोगों को ये ताकत है इस आरसीएम बिजनेस की। अरे यहां तक कि मैं तो बात कर रहा हूं, एक बार त्रिलोकचंद छाबड़ा जी ने मेरे को बुलाया ऑफिस में, मैं चला गया। मैंने कहा बोलिए, जल्दी इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलो अंकल। मैं उनको अंकल बोलता हूँ। बोले वो अब बुला तो लिया, वो भागे भागे बाहर आ रहे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, अरे चल चल फटाफट चल। मैंने कहा चलो। अब वो भी भाग रहे, मैं भी भाग रहा। मैं कहा हुआ क्या ये तो बताओ। बोले 2 मिनट रुक। अरे मैंने कहा बताओ तो सही, क्यों परेशान हो रहे हो। तो मेरे को बोले कर्नाटका गाड़ी भेजी थी, पहुंचा नहीं माल, डिपो का माल अटक गया। तुलसी पेंट वाले का पेंट नहीं बन रहा, उस पेंट को देखना है। उधर वो पिकअप सेंटर वालों को समझाना, वो लड़े पड़े वहां बैठे हैं। उधर माल आया, वो माल अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, वो अंदर गोदाम में पड़ा है। इधर जयपुर के अंदर गाड़ी भेजनी है। बहुत देर तक मैं सुनता रहा, वो भी बोले जा रहे हैं, मैं भी सुने जा रहा, हम दोनों भगे जा रहे। हाँ। तो मैंने कहा इतने परेशान क्यों होते हो। बोले होऊंगा नहीं क्या, इतनी जिम्मेदारियां। मैंने कहा क्यों परेशान होते हो, आरसीएम ज्वाइन कर लो। क्या कहा मैंने, आरसीएम ज्वाइन कर लो। बोले क्या बकवास कर रहा है। मैंने कहा सही कह रहा हूं। बोले गाड़ी किसको भेजनी, बोले मेरे को। मैं कहा डिपो किसको खोलने हैं, बोले मेरे को। फैक्ट्रियां किसको लगानी है, मेरे को। मुझे क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, 6 तारीख को पैसा आता है, बताओ सिक्योर बिजनेस है।
अब आप ज्यादा सिक्योर या मैं ज्यादा सिक्योर? अवसर गुजरने लग गए, बात तो सही है। मैंने कहा लगाओ सौरभ जी का फोरम और मेरा फोरम, दोनों का फोरम लगाओ, बस 6 महीने में रॉयल्टी पे लाऊंगा, गारंटी में। आप ज्वाइन तो करो। अरे जिस कंपनी के मालिक से ज्यादा सिक्योर हम हैं, ऐसे काम को क्या सोचना पड़ता है? ऐसे काम को करने से पहले सोचना पड़ता है क्या? आज टीसीसी को जाके पूछो उनकी हालत क्या है। उनको माल बनाना है, बेचना है, फैक्ट्रियां संभालनी है, उनको प्रोडक्शन को देखना है, उनको डिपोज खोलने हैं, पिकअप सेंटर खोलने हैं, काम को संभालना है, सैलरियां बांटनी है। अपने को काहे की टेंशन है यार? मात्र राशन खाओ और खिलाओ और पैसा कमाओ, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? कितनी सी बात है, बात समझ में आ रही है मेरी? सिर्फ एक डिसीजन लेना है यहाँ से जाके कि भैया आज के बाद राशन की दुकान बदल लूंगा, बाहर से खाऊंगा तो किसी फिल्म स्टार का बेटा हीरो बनेगा और यहाँ से खाऊंगा तो मेरा बेटा हीरो बनेगा। निर्णय लेना है, सिंपल सा। सिर्फ दुकान बदल लो, कसम खा लो जब तक सफल ना हूं मैं चैन को त्याग दूंगा। अरे घर कहता है ना कि अकेले ही चलाता रहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया बनता गया। अरे चला तो था, नहीं चलता तो कारवा बनता क्या? शुरुआत नहीं करता तो अंत का पता लगता क्या? अरे डरना किस चीज का है? क्या होगा? 10,000 दिया, 10,000 का माल आ गया, माल खा लिया, मजा आ गया। मजा आते 4 लोगों से बात करी, आए तो थैंक यू, नहीं तो भीड़ कम। उसको बोलो कोई बात नहीं, तू मेरे बच्चे का भविष्य है, आज मत कल आना पड़ेगा, जाएगा जाएगा काम। 4 और पकड़ लो, इंतजार सोच कर जाओ, मना करेंगे, टेंशन नहीं पालनी, वापिस घर आओ। अगले दिन फिर तैयार हो, 4 को और पकड़ लो, मना करेंगे। 5वें दिन फिर पकड़ो, मना करेंगे। 6ठे दिन फिर करो, मना करेंगे। एक दिन भगवान भी परेशान हो जाएगा कि जितनी आदमी है साला, अब तो किसी को हाँ करवाना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आने दो, मने मुझे देखो, मुझे जितने लोग मेरे पे हंसते हैं ना कि यार रवि जी को मीटिंग करना नहीं आता, मैंने कहा हंसो मेरे ऊपर, मुझे और मजा आता है। तू जितना हंसेगा उतना मजा आएगा, क्योंकि फालतू बातें, क्योंकि डर्रा पकड़ रखा है उस जर्रे पे मैं नहीं चलता भैया। अपना साम्राज्य खुद बनाते हैं, सिंपल सा थॉट है। मेरे टॉपिक भी आप चेक कर लो, मैं कॉपी नहीं मारता। ये टॉपिक आज से पहले कहीं देखा आप लोगों ने? मैं खुद अपने टॉपिक खुद बनाता हूँ, समझ में आया तो दिखाता हूँ, तो ताली बजा ले, नहीं समझ में आता तो कोई बात निकालिया बकले, कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो मिलेगा। और वो है ना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, वही वाली कहानी है। जिसका नाम है वही बदनाम होगा, सिंपल सा थॉट है। इसलिए एक तो मैं कभी टॉपिक किसी के चोरी नहीं करता, खुद अपने बनाता हूँ। पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो और भी अच्छी बात है। इसलिए डरना मत लाइफ में। मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस दुनिया का वह कंसेप्ट है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट जीरो करना है, सिर्फ एक निर्णय लेना है। याद रखना, एक निर्णय लेना है और निर्णय आपकी जिंदगी बदल देगा। नहीं तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आज से 2 साल 3 साल पहले हुआ था। एक वायरस ने हमारे देश में एंटर किया और सब बर्बाद कर दिया, जिसका नाम था कोरोना वायरस, जो मार्च 2020 में हमारे देश में घुसा और सब ऐसी की तैसी करके रख दी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप आश्चर्य करेंगे, आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं सीखा, मैंने बहुत कुछ सीखा। आप जानना चाहते हैं क्या सीखा? उस समय दुनिया में 2 लोग वायरस पे काम, नेटवर्क पे काम कर रहे थे, पहला कोरोना, दूसरा आरसीएम वाले। दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, एक कोरोना और दूसरा हम दोनों नेटवर्क बना रहे थे। कोरोना का पेशेंट बोलता आप मेरे गले लग जा मैं तेरा हो जाऊंगा, आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर बोलता आप मेरे गले लग जा मैं तेरा हो जाऊंगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? दोनों का कंसेप्ट क्या था? नेटवर्किंग। दोनों का नेटवर्किंग था कंसेप्ट। अब दोनों की नेटवर्किंग में फर्क देखो। कोरोना वायरस ने चाइना से स्टार्ट करके नेटवर्किंग की ताकत को हमें सिखाया कि बेटा देखा मेरे को, तुम्हारी ट्रेनें रोक दी, तुम्हारा हवाई जहाज रोक दिए, तुम्हारे को 2 सालों में के लिए घरों में कैद कर दिया। और 2 साल जब हम घरों में कैद थे तो मेरे तो राजस्थान के अंदर एक प्रॉब्लम हो गया था, हमारे तो सड़क के कुत्ते आत्महत्या कर रहे थे, ये आदमी कहां चले गए? यहाँ का मुझे नहीं पता।
लोगों के परिवार उजाड़ दिए, लोगों की सैलरियां आधी कर दी, माँ बच्चों को मार दिया, बच्चे ने माँ को मार दिया, भाई भाई को मर गया तो उसके दाह संस्कार में नहीं जा पा रहा। उस वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस कोरोना वायरस के नेटवर्क ने हमें तो ये तो सिखा दिया कि नेटवर्क की ताकत क्या है या नहीं? बात समझ में आ गई? अब आरसीएम के नेटवर्क की ताकत देखो, इसने लोगों को आबाद किया। जिनके घरों में खुशियां नहीं थी, खुशियां आई, पैसा आया, लाइफ स्टाइल बदली, इनकम लोगों के जनरेट हुई, लोग बर्बाद होने से बचे। ये रीजन क्या रहा? ये रीजन रहा कोरोना वायरस के इस नेटवर्क का। लेकिन दोनों का नेचर सिमिलर था, इसलिए कोरोना वायरस से सीखो नेटवर्क और अप्लाई कर दो आरसीएम बिजनेस के अंदर। अगर ये काम आप लोगों ने कर दिया तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। बाकी दोस्तों, मैंने अपनी बातों को पूरा रखने का प्रयास किया, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको वर्किंग पैटर्न रखना है, कैसे हमारी दुनिया की बर्बादी की ओर अग्रसर हो रही है, कैसे नौकरी वालों की जिंदगी तबाह हो रही है। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई, आप लोगों को मेरी बातों को दिल में उतारा, तो आज एक डिसीजन यहाँ से लेकर जाना कि 2024 के एंड तक मैं अपने पिन लेवल को बदल के रहूंगा। हेलो, 2024 के एंड तक मैं अपने पिन लेवल को बदल के रहूंगा और एक नया इतिहास रचूंगा, एक नया इतिहास बनाऊंगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, दुआ करता हूं, अगर आपने अपना 100% दिया तो हम आपको अपना 200% देंगे और आप लोगों के बिजनेस को बड़ा करने के लिए दिन रात आपके साथ मेहनत करेंगे ही करेंगे। सिर्फ एक निर्णय लेने की जरूरत है, कमिटमेंट करने की जरूरत है और अपने साथ लाखों लोगों की दुआएं लेके चलोगे दोस्तों, आपको लाखों लोगों की दुआएं मिलेगी। इसी के साथ आगे बढ़िए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए, अपने ख्वाबों को जिंदा रहने दीजिए और आने वाली जनरेशन को सिक्योर कीजिए। हार मत मानिए, थकिए मत, रुकिए मत, जो ना करता है उसको छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। एक दिन मैं वादा करता हूं मेरी जैसी लाइफस्टाइल आपकी भी होगी, जिंदगी पूरी बदल जाएगी। थैंक यू।